आइए अब मुशायरे में आगे बढ़ते हैं। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। अच्छा, ये दो मिसरे जब मैं पढ़ता हूं तो मौलवी हजरात बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बिरादरी के किसी आदमी ने काम ठीक ठाक कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है भाई, पंगा शायर से लिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उनकी बी के साथ। तो आइए हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाकर तंजिया और मजाहिया शायर का इस्तकबाल करें। मऊ नाथ भंजन से हमारे बीच में यहां तशरीफ लाए हैं जनाब अचानक मऊवी, जो आपको अपने खूबसूरत शायरी से हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अचानक मऊवी। आपस में, क्योंकि ये उन्वान जो है उस उन्वान के तहत 4 मिसरे ये पढ़ रहा हूँ, फिर धीरे धीरे अपनी औकात पे आऊँगा। आपस में इत्तेफाको मोहब्बत बढ़ाइए। अच्छा। आपस में इत्तेफाको मोहब्बत बढ़ाइए, मेहरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। वाह। और इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के शिक्षा दिलाइए। अच्छा, वाह 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 वाह। बच्चों को मार मार के शिक्षा वाह, वाह, दिलाइए। वाह। देखिए, मैं 4 मिसरे बता रहा हूँ। मैं अभी इरशाद। जब गेट से आ रहा था तो एक दरोगा साहब ने मुझको रोक लिया। कहते हैं आप इधर से कहाँ जाए, उधर से जाइए। मैंने कहा कि मैं शायर हूँ, देखने में शायर लगता नहीं हूँ तो मुझे लोग पूछने लगते हैं, नाम वाम पूछने लगे। मैंने कहा कि माइक पे बताऊंगा। तब 4 मिसरों में देखें कि अगर दर्स लेना है इंसानियत का, अगर दर्स लेना है इंसानियत अगर का, दर्स लेना है इंसानियत का, तो किताबों में चिश्ती और नानक से मिलिए। और जो तंजो ज़राफत का बनना है हीरो, तो फिर रहमतुल्लाह अचानक से मिलिए। तंजो ज़राफत का बनना है हीरो, वाह 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 वाह। तो फिर रहमतुल्लाह अचानक से मिलिए। भाई क्या कहना। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए। तज़मीन है नदीम भाई। हाँ हाँ पढ़िए। 4 मिसरे। मुझे एक ही मिसरा याद था, दूसरा मिसरा आ नहीं रहा था, तो मैंने 3 मिसरे इसमें घुसेड़ दिए। अब 4 मिसरे हो गए। मुलाजा जी, फरमाए इरशाद इरशाद। कि शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। अच्छा, शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूसा नहीं। शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं, कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद। वाह वाह वाह। शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं, कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद। आज जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने से पहले। अरे वाह 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 वाह। शुक्रिया साहब। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तेरे जाने के जिंदगी शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूसा नहीं, वाह 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 वाह। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद। और जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। और 4 मिसरे देखें। उम्र का तकाजा, पहले क्या था अब क्या हुआ कि अच्छा भाई एक बोतल भेजवा दो यार। कहाँ रुको? कि अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं।
दांत क्या टूट गए हंस के निकल जाती हैं। वाह वाह, ठीक है। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं, दांत क्या टूट गए हंस के निकल जाती हैं। और है मेरी गुजरी जवानी तुझे रुसवा करके, मछलियां जाल में अब फंस के निकल जाती हैं। मेरी गुजरी जवानी, ऐ मेरी गुजरी जवानी तुझे रुसवा करके, अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। वाह वाह वाह, अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं, दांत क्या टूट गए हंस के निकल जाती हैं। और है मेरी गुजरी जवानी तुझे रुसवा करके, मछलियां जाल में अब फंस के निकल जाती हैं। 4 मिसरे और मुलाजा फरमा लें। चार मिसरे ये देखें कि वो रंगी शुभ बतलाओ। सुनिए सुनिए सुनिएगा। मैं देखिए जितनी देर मैं तकरीर करूंगा कम से कम 8-9 शेर पढ़ दूंगा, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ, आप लोग सुनते रहिए। हाँ बोलिए। वो रंगी शुभ बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ। क्या कहना? वो रंगी शुभ बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ। किया करते थे छुप कर कैसे कैसे काम बतलाओ। वाह वाह वाह। किया करते थे छुप कर कैसे कैसे काम बतलाओ। और अचानक किया करते थे छुप कर कैसे कैसे काम बतलाओ। अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। वाह, गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे। वाह 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 वाह। वो रंगी शुभ बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ। वो रंगी शाम बतलाओ। किया करते थे छुप कर कैसे कैसे काम बतलाओ। अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। वाह वाह। अभी एक नाम नदीम फर्रुख साहब ने लिया था आसाराम बाबू का, तो 4 मिसरे मैं भी दे दूं। हाँ हाँ। कि हर कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूँ। हर कदम सुनिएगा, पर हर तरह हर से। कदम हर मोड़ पर हर तरह से नाकाम हूँ। वाह। यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूँ। वाह वाह वाह। यूं समझ लीजिए जवानी की मैं ढलती शाम हूँ। और लड़कियां डरने लगी हैं मेरे आशीर्वाद से, मुझको शक है मैं अचानक हूँ कि आसाराम हूँ। वाह 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 वाह। और देखिए बच्चे जवान जब होते हैं तो बाप को उदास देखते हैं तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मेरा छोटे से बड़ा वाला बेटा भी मुझे उदास देख के कुछ सोच रहा था, थोड़ा सा गुनगुना रहा था, तो मैंने नोट किया और 4 मिसरे उसको बनाया कि अभी इतने आंसू बहाओ ना अब्बा। अच्छा। अभी इतने आंसू बहाओ ना अब्बा, मुकामाते आहो फुगा और भी हैं। क्या कहना? मुकामाते आहो फुगा और भी हैं। अभी सिर्फ 2 अम्मियाँ ही मिली हैं, शरीयत में 2 अम्मियाँ और भी हैं। वाह वाह वाह। अभी सिर्फ 2 अम्मियाँ ही मिली हैं, शरीयत में 2 अम्मियाँ और भी हैं। एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद। कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। क्या कहना? पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। वाह वाह वाह। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। कि बस्ता टूट जाता है। और एक शेर ये है कि मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों के अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। वाह 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 वाह। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। आपने अचानक मऊवी का कलाम सुना। कुर्बान जाइएगा हमारे प्लान के, पर्चे निकाल लाए हैं सब इम्तिहान के।
नाबालिगी के दौर में ये हाल है मेरा, पैगाम रोज आते हैं जीनत अमान के। ये आपने इन्हें देखा और महसूस किया कि पैगाम जीनत अमान के आते होंगे या जीनत की अम्मा के, इसका अंदाजा आपने इनको देखकर लगा लिया होगा। अचानक मऊवी के इस तंजिया और मज़ाहिया कलाम के बाद